दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है विमल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब NPO जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ये आखिर में है क्या। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। जो सोल प्रोप्राइटर होते थे उसमें आपने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, लेकिन वहां पे आपने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाया था। अब इसमें देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती थी, प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती थी। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, जिनका मोटिव होता है सर्विस रेंडर करना अपने मेंबर्स को या तो पब्लिक्स को। ये सर्विस रेंडर करते हैं, हम इसे समझेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके CBSE बोर्ड में 10 मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले, इस यूनिट से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारी वीडियो की सीरीज आप कंटिन्यू रखते हैं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस यूनिट से आपका न्यूमेरिकल्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स ना बने। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें VJ एकेडमी के वीडियो। समझते हैं मीनिंग को, मीनिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। It refers to all those organization and institution whose motive is to not earn profit but to render the services to protect their interest and development specific service, religious welfare, etc. For example, school, hospital, temples and club। यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो सारे ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं जिनका मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो बस अपने मेंबर्स और अपने पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। थोड़े छोटे मोटे जो मेंबरशिप, एंट्रेंस फीस होते हैं, यही सब चार्जेस रहते हैं, लेकिन वो उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे आप बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, NGO, ये टेम्पल्स, क्लब, ये सारे जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझने की कोशिश करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे आसपास जो है वो एम्स हॉस्पिटल है। वो एम्स हॉस्पिटल जो लोगों से कम चार्ज करता है, चार्ज ही नहीं करता है, थोड़े बोड़े जो पैसे लेते हैं वो मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका खर्चा निकल जाए और जितने भी मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस लगते हैं वो सारे खर्चे निकल जाए, वो सब चार्ज करते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट क्लिनिक से वो कम चार्ज करते हैं, जिससे कि जो लोग हैं, पब्लिक को बेनिफिट होता है और वो वहाँ पे जाकर के अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लेकिन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये जो है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो क्या कर रहा है, सबकी भलाई के लिए काम करता है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।